बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? इतिहास गवाह है, बंगाल में बवाल ना हो ऐसा संभव नहीं है। एक बार फिर वोटिंग से पहले वहां तलवारें खिंच चुकी हैं। कलकत्ता यानी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठी है। हमेशा की तरह मुद्दा है एसआईआर। ममता बनर्जी की पार्टी इस बात से खफा है, नाराज है कि बंगाल में एसआईआर के बाद 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। टीएमसी इस बात से भी नाराज है कि आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों और पुलिस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है, जो कई राज्यों में होता है। बुधवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरिक ओब्रायन पार्टी डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग की शिकायत चुनाव आयोग से ही करने पहुंचे और उन्हें समय भी मिला, लेकिन यह मुलाकात महज 7 मिनट चली। डेरिक ओब्रायन गुस्से में तमतमाते हुए चुनाव आयोग की बिल्डिंग से बाहर निकले। उन्होंने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें गेट लॉस्ट कहा है। यानी उनका दावा है कि सीईसी ने टीएमसी के डेलीगेशन को दफा होने के लिए कहा है। गुस्से में लाल डेरिक ओब्रायन मीडिया के सामने चुनाव आयोग को चोर, क्रिमिनल तक कह रहे थे। सुनिए कितनी घटिया बातें कर रहे थे। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। चोर, यू आर अ क्रिमिनल। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक सीईसी ज्ञानेश कुमार के सामने डेरिक ओब्रायन चिल्ला रहे थे। सोचिए, सीईसी के सामने चिल्ला रहे थे। क्यों? आपको नौकर है वो सीईसी क्या? तभी ज्ञानेश कुमार ने उन्हें सलीके से बात करने की सलाह दी और इत्मीनान से बोला। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए, जो सही किया। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, क्योंकि हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित होकर ही रहेंगे। इसके बाद विपक्ष ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोल दिया, जो उनकी पुरानी आदत है। बुधवार शाम 4 बजे कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, राजद, शिवसेना, उद्धव गुट, सीपीआईएम और सीपीआई ने सबने मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीद के मुताबिक सीईसी ज्ञानेश कुमार पर जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस ने तो सीईसी के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा उठा दिया। The court there itemized that impeachment has roughly 6 stages. The problem with this order is that it ends everything at the first stage. टीएमसी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने फिर मोर्चा संभाला और अधिकारियों के ट्रांसफर को मुद्दा बनाने वालों को जवाब दिया। ईसी ने बताया कि बंगाल सरकार ने जो अव्यवस्थाएं पैदा की थी, उन्हें सुधारने के लिए न्यूनतम तबादले किए गए हैं। ये तबादले 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की प्रक्रिया से 15 मार्च 2026 को चुनाव की घोषणा तक किए गए हैं। यानी चुनाव आयोग कहना चाहता है कि बंगाल में तबादलों के पीछे ममता सरकार की अव्यवस्थाएं हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने अब टीएमसी से सीधे जुड़े 832 व्यक्तियों और 144 समर्थकों को सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस काम में 2185 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। यानी टीएमसी का एक बार आग बबूला होना तय है। लेकिन चुनाव आयोग का मोटो एकदम क्लियर है। हिंसा के लिए कुख्यात बंगाल में इस बार रक्त चरित्र वाला चुनाव नहीं होगा, खून नहीं बहने दिया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी दंगों के दम पर जीत आई है और बंगाल का इतिहास रहा है, चाहे लेफ्ट हो चाहे टीएमसी हो, दंगों के बल पर ये तमाम लोग चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन हर व्यक्ति को हक है वोट देने का और भय से मुक्त होकर वोट देने का हक है। चुनाव आयोग इसी के लिए काम कर रहा है और इसीलिए तकलीफ हो रही है। और चुनाव आयोग की सख्ती इसीलिए टीएमसी को रास नहीं आ रही है। सवाल है कि हिंसा पर तालाबंदी से सत्ता पर कोई परिवर्तन आएगा या फिर दीदी का किला इंटैक्ट रहेगा। और बीजेपी का इंतजार इस बार भी खत्म नहीं होने वाला है। बंगाल की लड़ाई बेहद दिलचस्प है व्यूअर्स, लेकिन एक बात सत्य और तथ्य है, सबको वोट डालने का हक है और भय मुक्त वोट डालने का हक है, हिंसा मुक्त वोट डालने का हक है। और चुनाव आयोग उससे तत्पर है और इसीलिए इस देश की ऑपोजिशन को बहुत तकलीफ हो रही है।